हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज लोगों की उत्सुकता इस बात पर भी बनी रहती है, डेली टीवी की खबरों में लोग यह तलाशते ज़रूर दिख जाते हैं कि किसी न किसी महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट या देश की किसी हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी बात कही गई। क्योंकि आज का जो दौर आ गया है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जनहित याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। हर मामले पर आप देखते होंगे कि कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है और वहाँ पर जनहित याचिका दाखिल कर देता है। इसलिए लोग खबरों में इस बात को भी तलाशते रहते हैं कि इस मामले में फाइनली सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके का फैसला सुनाया। तो आज के इस एपिसोड में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई, उन महत्वपूर्ण मामलों में से 5 महत्वपूर्ण मामलों के बारे में, उनकी लीगल हेडलाइंस के बारे में बातचीत करेंगे। देखेंगे कि वो मामले क्या थे और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उन मामलों में किस तरीके का आदेश पारित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। कुछ समय पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, जय भीम। जय भीम मूवी में उसके अभिनेता सूर्या की एक्टिंग की भी ज़बरदस्त तरीके से तारीफ की गई थी। युद्ध वानियार सेना के अध्यक्ष एडवोकेट संतोष के द्वारा एक तहरीर देकर के वेलाचेरी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी सेक्शन 295 ए आईपीसी में इस जय भीम मूवी के एक्टर सूर्या और इसके डायरेक्टर टीजे ज्ञानवेल के विरुद्ध। और यह आरोप लगाया गया था कि इस मूवी में इन दोनों के द्वारा, यानी अभिनेता और निर्देशक दोनों के द्वारा वानियार समुदाय की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया। हाँ दोस्तों, वानियार कम्युनिटी जो है उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को भड़काने की कोशिश की गई है, भावनाओं को आहत किया गया है। यह आरोप लगाते हुए ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। टीजे ज्ञानवेल के द्वारा और इसके जो अभिनेता थे, इन दोनों के द्वारा एक रिट फाइल की जाती है और इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए प्रेयर की जाती है। CRLOP नंबर 16677/2022 स्क्रीन पर मैं डिटेल दे दूंगा। इस मामले की सुनवाई करते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया। हाँ दोस्तों, जय भीम फिल्म के अभिनेता और निर्देशक टीजे ज्ञानवाल के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हुई थी वानियार समुदाय की भावनाओं को भड़काने के लिए, उस एफआईआर को खारिज कर दिया गया। साथियों, जो दूसरा केस है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के अभियुक्तों से संबंधित है। स्वर्गीय राजीव गांधी के हत्याकांड की दोषी, वन ऑफ द एक्यूज, उनमें से दोषी एक जो नलिनी थी, एस नलिनी, उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि समय से पहले रिहाई कर दी जाए। बताता चलूं आपको कि नलिनी के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में पहले एक रिट फाइल की गई थी और समय से पहले अपनी रिहाई की मांग की गई थी। मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा उस रिट को खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के समान आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पारित नहीं कर सकते। आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी राजीव गांधी हत्याकांड में जो एक दोषी हैं AC पेरारीवलन, उनको समय से पहले छोड़ने का आदेश जारी किया था। 18 मई 2022 को आदेश जारी करते हुए कहा था कि 30 साल से ज़्यादा की ये सज़ा काट चुके हैं, इसलिए उनको समय से पहले रिहा किया जाता है, और 18 मई 2022 को रिहा कर दिया था। एस नलिनी के द्वारा भी उन्हीं के आदेश का हवाला देते हुए अपनी भी समय से पहले रिहाई की मांग की गई थी, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट के उस रिट खारिज के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है नलिनी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अभी इस मामले में फाइनल डिसीजन आना बाकी है। साथियों, कुछ समय पहले मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन ऑक्शन के संबंध में एक मामला प्रकाश में आया था। सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं के ऑक्शन किए जाने की खबरें प्रकाश में आने के बाद कई लोगों के विरुद्ध देश के कई हिस्सों में एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी और इन ऐप को बनाने के जो कथित निर्माता थे, उनके विरुद्ध अलग अलग जिलों में मामले विचाराधीन हैं, पुलिस की जांच चल रही है। इन तमाम एफआईआर को क्लब करने के लिए, एक साथ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल किया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी एफआईआर को एक साथ करने से इनकार कर दिया और यह कहा कि पीड़ित
अलग अलग होना और अभियुक्त एक होना, इन दोनों मामलों में फर्क है। लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी एफआईआरों को एक करने से मना कर दिया, तब इस मामले में स्टे करने के लिए कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे करने से भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की जांच को मना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें विक्टिम एक नहीं है, इसमें विक्टिम कई हैं और कई विक्टिम्स ने अलग अलग जगह पे एफआईआर दर्ज कराई है, इसलिए हम इसकी जांच को नहीं रोक सकते। इसके जो कथित निर्माता हैं उनके द्वारा जो रिट फाइल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया। दोस्तों, आज का जो चौथा मामला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। मामला यह है कि बैंकों में कई अकाउंट ऐसे हैं जिनमें बहुत कम बैलेंस पड़ा हुआ है, या कई अकाउंट ऐसे हैं जिनमें ट्रांजैक्शन नहीं होता तो वो निष्क्रिय हो चुके हैं। उन अकाउंट्स का कोई वारिस नहीं है, बहुत से अकाउंट ऐसे हैं बिना वारिस के वो अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा पड़ा है और पड़े हुए हैं। तो एक रिट फाइल की गई थी। फाइनेंशियल रिपोर्टर और मनी लाइफ की मैनेजिंग एडिटर सुचेता दलाल के द्वारा एक रिट दाखिल करते हुए कहा गया था कि ऐसे तमाम अकाउंट जो निष्क्रिय पड़े हैं और जो बंद हो गए हैं ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से, उनके वारिसों को खबर दी जाए, उनको पता करके उनको बताया जाए। इस संबंध में पीएल दाखिल की गई है। सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी फाइनल डिसीजन इस मामले में आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरीके का आदेश पारित करता है। जब फाइनल जजमेंट आएगा तो मैं पूरी डिटेल में वीडियो लेकर के ज़रूर आपके सामने हाजिर हूँगा। साथियों, आज का पांचवा और अंतिम मामला ये महिलाओं के यौन उत्पीड़न के केसेस से संबंधित है। जस्टिस चंद्रचूड़ के अध्यक्षता वाली एक बेंच ने अभी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों का विचारण कैसे किया जाएगा, ट्रायल कोर्ट्स के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं। जिरह कैसे की जाएगी, क्रॉस एग्जामिनेशन, जो प्रोसिक्यूटिक्स जो विक्टिम होती हैं यौन उत्पीड़न की, उन विक्टिम्स के साथ क्रॉस कैसे की जाएगी, उनके यौन इतिहास को नहीं पूछा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही कि ना सिर्फ रेप के केसेस बल्कि यौन उत्पीड़न के सारे मामलों की जो प्रोसीडिंग्स, जो ट्रायल होगा वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, यानी बंद अदालत में होगी। बंद कमरे में अदालत की सुनवाई की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जिरह उसी दिन पूरी की जाए। और जो सवाल पूछे जाएंगे प्रोसिक्यूटिक्स से, पीड़िता से, वो सवाल शालीनता के दायरे में होंगे। इस तरीके से महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए ट्रायल कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, साथियों, मैं कंप्लीट गाइडलाइंस के ऊपर एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहे लीगल एंड सोशल।